पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये थोड़ा गंभीर मामला है ये। तो उसको पकड़ने के लिए हमने एक व्यापारी के माध्यम से एक हमने ही स्टाफ को व्यापारी बनाकर उससे सौदेबाजी की। इधर शेड्यूल 2 का प्राणी तोता इन दिनों बाजार में खुलेआम बिक रहा है। हालांकि समय समय पर कार्रवाई की बात वन विभाग जरूर करता है, लेकिन यह देखने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज भी तोता को जब तोता के झुंड 26 नग झुंड को पकड़ा गया है, तो इसका भी इनपुट बाहर से मिला है, या ये कहें कि उच्च स्तर से प्राप्त होने के बाद मिला है, या एक तरह से कहा जा सकता है कि गरियाबंद में तोता बिक रहा है और पता नहीं चल रहा है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। आइए इस सारे विषय को लेकर के हम गरियाबंद के परिक्षेत्र अधिकारी से चर्चा करते हैं। क्या कहना है, कैसा उन्होंने पकड़ा और क्या इन्होंने कार्रवाई अभी तक किया। सर, क्या स्थितियाँ हैं सर, और कैसा आपने कार्रवाई किया, कैसा इसको पकड़ा है सर? कल ही हमको गोपनीय सूचना मिला था और उसके आधार पर हमको कहा गया था कि टीम गठित करके रखें, और इसलिए हमने पहले से ही सुबह से ही टीम गठित करके रखा था। और चूँकि जो आरोपी है वो उनको पकड़ने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा और उनको बार बार अपने बातों में उलझा कर रखना पड़ा, और यह हमको तय करना पड़ा कि हम खरीदार हैं और हम आपसे खरीदने आए हैं करके। तो फिर वो हमारे झांसे में आया और उसको हमने रंगे हाथ सौदा करते हुए पकड़ा है। कितने नग तोता थे सर, और दूसरा कहाँ से पकड़ा आपने? ये 26 नग है। छोटे कुछ तो बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो अभी अभी पैदा हुए होंगे वो, और इनको हमने छोरा रोड में गरियाबंद का जो छीन तालाब बोलते हैं उसके पास एक घर है आरोपी का, वहाँ से हमने बरामद की है। इस आरोपी के घर से तो बरामद किया सर आपने? हाँ, घर से बरामद की है। और कितना गंभीर है ये प्रकरण सर? अभी जो शुरुआती जो हमको पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये थोड़ा गंभीर मामला है ये, और इसके तार जहाँ तक संभावना ये बन रही है कि इसके बाहर भी जुड़े हो सकते हैं, और ये विस्तृत पूछताछ पे और आगे की कार्रवाई पे निर्भर करेगा कि हम और इसको और आगे की जानकारी हम ले सकें, ताकि और भी जो आसपास इससे संबंधित व्यक्ति हैं जो इसका अवैध कारोबार करते हैं उस तक पहुँच पाएँ और वन्य जीव की रक्षा कर पाएँ। सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तोता यहाँ गरियाबंद में बिक रहा था, लगातार बिक रहा है, लंबे समय से बिक रहा है। इसकी खबर दूसरे प्रदेश के दूसरे लोगों को है, उच्च कार्यालय में है, गरियाबंद के कार्यालय को क्यों नहीं हो पाया? ऐसा बात नहीं है। जो हमको इनपुट मिला है वो हमारे ही टीम के एक सदस्य मान सकते हैं, वो उनके साथ जान पहचान है और उस अधिकारी के साथ हमने लगभग काम भी किया है, तो हमारे टच में रहते थे वो, और हम भी उनके साथ अवैध वन्य जीव के संबंध में जो भी अपराध या वन्य जीव के या फिर वन अधिनियम के अपराध जो रहते थे उसके संबंध में हम चर्चा करते थे। इसी चर्चा और सूचनाओं के आदान प्रदान का ही एक अगला स्टेप था कि हमको ये सूचना प्राप्त हुआ और हमने आगे चल के कार्रवाई की। ये हम लगातार इस पे दबिश दे रहे हैं, रात्रि गश्ती भी कर रहे हैं और तय कर रहे हैं कि वन्य जीव सुरक्षित रहे। अभी परिक्षेत्र अधिकारी जिस हमारी बात हो रही थी वो लगातार मान रहे हैं कि निश्चित रूप से ये सातिर है और लंबे समय से ये काम कर रहा था और आज उसको दबोचने में कामयाबी हासिल हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरियाबंद में रह करके गरियाबंद के अंदर कार्य करते हुए इसको खबर नहीं लग पाई वन विभाग को उच्च कार्यालय या ये कहें कि ऊपर दूसरे प्रदेश से खबर आई है और दूसरे प्रदेश से खबर आने के बाद इन्होंने कदम उठाया है। लगभग 20 साल पूर्व इसी तरह सैकड़ों की संख्या में तोते पकड़े गए थे, जिसके बाद से अब तक गरियाबंद वन विभाग ने तोते को लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया था, किंतु तोते का बिक्री का खेल लगातार जारी था और लगातार चल रहा था। इसकी खबर दिल्ली तक पहुंच गई थी, उच्च कार्यालय तक पहुंच गई थी, जहां से सूचना के बाद में कार्रवाई की गई है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।